बच्चों, आज मैं आपको पाठ 15 मसूरी की सैर पढ़ाऊंगी। यह एक यात्रा वृत्तांत है। ये एक यात्रा के बारे में है, मसूरी की सैर। देखिए इसमें क्या है। भ्रमण अन्य संस्कृतियों के प्रति हमारी सोच को उदार बनाता है। आइए देखिए इस पाठ में और क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। पर्वत प्रकृति की शोभा के भंडार होते हैं। मसूरी अपनी सुंदरता के कारण पहाड़ों की रानी कहलाती है। जो पर्वत प्रकृति की हमारे शोभा के भंडार होते हैं, जो पर्वत के रूप में जो प्रकृति है वो हमें शोभा बढ़ाती है। और मसूरी अपनी सुंदरता के कारण पहाड़ों की रानी कहलाती है। मसूरी जो है वो क्या कहलाती है? पहाड़ों की रानी कहलाती है। उसका प्राकृतिक सौंदर्य सभी को अपनी ओर खींचता है। मैंने अपने मित्र अंकुर से मसूरी की सुंदरता की चर्चा सुनी थी। यहाँ बच्चों ये है कि अंकुर जो है वो मसूरी के बारे में अपने दोस्तों से सुनता है। आगे देखिए, इसलिए मैंने पिताजी से मसूरी चलने का आग्रह किया। उन्होंने आने वाली गर्मी की छुट्टियों में मसूरी चलने का निश्चय कर लिया। जब मसूरी के बारे में अंकुर ने सुना तो उसने अपने पिताजी से मसूरी चलने का आग्रह किया और उन्होंने आने वाली गर्मी की छुट्टियों में मसूरी चलने का निश्चय कर लिया। गर्मी की छुट्टियां हुई और हम लोग 8 जून को देहरादून एक्सप्रेस में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में रवाना हुए। पहले से आरक्षण करा लेने से हमें स्थान पाने में कोई सुविधा नहीं हुई। जब गर्मी की छुट्टियां हुई तो उन्होंने देहरादून एक्सप्रेस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए लोग चले और उन्होंने पहले से ही टिकट जो है बुक करा लिया था, इसलिए उनको बैठने में कोई असुविधा, कोई दिक्कत नहीं हुई। समय के अनुसार गाड़ी चल दी। रात हो रही थी। थोड़ा समय हमने लूडो खेलने में बिताया। आगे देखिए। नींद आने लगी तो अपनी सीट पर सो गए। सवेरे ही हम देहरादून पहुंच गए। बच्चों, जब ट्रेन चल दी तब वो लोगों ने अपना समय थोड़ा लूडो खेल के बिताया और फिर जब नींद आ गई तो फिर उसके बाद वो लोग अगले दिन सुबह देहरादून स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर ही प्रातः काल से निपट कर हमने नाश्ता किया। देहरादून से मसूरी के लिए हम बस में सवार हो गए। फिर जब वो स्टेशन पहुंच गए फिर उन्होंने सुबह नाश्ता करके फिर देहरादून से मसूरी के लिए बस में सवार हो गए। वह देहरादून पहुंच के उन्होंने मसूरी के लिए बस पकड़ी और बस से वो मसूरी गए। यह यात्रा बड़ी सुहावनी लगी। प्रकृति के सुंदर दृश्य देखकर मन खुश हो गया। दोपहर को हम मसूरी पहुंच गए। यहाँ मौसम बड़ा सुहावना था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ हम लोग अशोका होटल में ठहरे। भोजन करके पिताजी ने थोड़ी देर विश्राम किया। मुझे नींद नहीं आई। मुझे तो बाहर जाकर घूमने की उत्सुकता थी। 4 बजे सबने चाय पी। अच्छा, जब वो लोग वहाँ पहुँच गए मसूरी, तब वहाँ पे जाकर वो लोग एक अशोका होटल में ठहरे। वहाँ जाकर उन्होंने क्या नाम है भोजन किया, खाना खाया और फिर पिताजी उनके जो पिताजी थे वो थोड़ी देर वहाँ पे विश्राम करने लगे। और परंतु उसका मन तो घूमने का कर रहा था और बाहर देखने का। फिर उसके बाद 4 बजे लोग उठे और चाय पी। अब पिताजी हमें मसूरी के किताब घर बाज़ार में ले गए। यह लाइब्रेरी बाज़ार के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिर जब पिताजी उनके उठे फिर वो मसूरी के किताब घर बाज़ार में ले गए, जो कि लाइब्रेरी बाज़ार के नाम से प्रसिद्ध थी। बच्चों, आप इसके जो पाठ है, इसका जो आगे की जो पाठ में जो भी इसमें बताया गया है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए ये आप चैप्टर पढ़िएगा, पाठ अपना, और समझिएगा। थैंक यू।